मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम्स दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़ना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है, तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज़्ज़त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें, करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए, है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त साहबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे, भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है आखिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूं कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि ऐसी कुछ चूज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा। क्योंकि जब मैं मिलता हूं जो हेड्स ऑफ स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहाँ 50 से ज़्यादा तो मिल चुका हूं मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड्स ऑफ स्टेट से भी मिला हूं मैं, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूँ। तो जब मिलता हूं तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे एज अ दाई
मुझे देखना चाहिए वो उसके नजदीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूं. मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले. जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इनविटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में. तो बोला गैम्बिया, ये गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने. ज़ैम्बिया पता, गैम्बिया क्या है? मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं. तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, छोटी सी, जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है. तो बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री. तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ. जैसा मैं गया वहाँ, डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ. क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पीस टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर दी. मैं बोला माफ़ी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूँगा, मेरे कॉपीराइट नहीं है हमारे पास. पहले 90% थी गैम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई. और मुझे वो चाहते थे. फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहाँ वहाँ जाने में प्रॉब्लम है. उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ. होम मिनिस्टर डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ. क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के दो. वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया.